हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज, जो उपेंद्र सिंह की सेकंड एडिशन की जो बुक आई है जिससे हम लोग ये पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं, उसके बुक के अंदर ये 3 फोटोज गिवन है। तो मुझे लगा आप लोगों को एक बारी मेरे को बता देना चाहिए ताकि आप इनको यूज़ कर सको या फिर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सको या फिर आपका यूजीसी नेट का या जो भी एग्ज़ाम होता है हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह, आप वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सको। हमने इसकी थ्योरी तो पढ़ ली थी, लेकिन इस पाई चार्ट की मदद से आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चीज़ें और भी जानने को या फिर रिकॉल करने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है किस बारे में? इट इज़ टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ऑफ लैंग्वेजेस भारत के अंदर जो बोली जाती है, आज उनकी संख्या परसेंटेज के मामले में है कितनी। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक चार्ट है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो, जो सबसे मेजर पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट की पहले मैं बात कर रहा हूं। जैसे जो मेजर डिवीजन है, पहले हम एक ब्रॉडर डिवीजन की बात करें। जैसे ये एक परसेंटेज ऑफ लैंग्वेजेस जो कि भारत के अंदर बोली जाती हैं उसका एक टुकड़ा है। मान लो हम इसको 2 भागों में अगर डिवाइड करें तो मेजर जो डिवीजन है वो 2 फॉर्म में निकल कर आएगी। एक है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और दूसरी है द्रविडियन लैंग्वेजेस की कैटेगरी। अब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज तो है नहीं, वो भी एक कैटेगराइजेशन है। और द्रविडियन लैंग्वेज भी एक कैटेगराइजेशन है, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है लैंग्वेजेस का। सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, 75.299%। ठीक है, यानी कि बेसिकली कुल मिलाकर 75%। और 22.5% बोली जाती हैं द्रविडियन भाषाएं। अब अगर हम इनको टुकड़ों में तोड़ें और इंडिविजुअली अगर इनका हम बाइफर्केशन करके पढ़ें तो हमें जानने को मिलेगा, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये वाला, सबसे ज़्यादा ये जो पार्ट है जो इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इस पाई चार्ट के अंदर, डैट इज़ हिंदी भाषा, 40.2%। ठीक है, उसके बाद कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी परसेंटेजेस आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप जान सकते हो। ठीक है, उनमें से बहुत एक मिनिस्क्यूल जो पोर्शन है, छोटा सा जो पोर्शन है, वो है ये ब्लू वाला, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस 1.132% एंड तिब्बतो बर्मीज 0.965%। ठीक है, और कुछ ऐसा भी परसेंटेज हमारे सामने है जो कि बहुत ही कम है, 0.07% लैंग्वेजेस अभी जिसको हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए हैं। और उससे भी कम 0.003% सेमिटो हेमेटिक, ये अरेबिक लैंग्वेजेस हैं। तो कल को अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए दोस्तों कि ये सेमिटो हेमेटिक लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये अरेबिक लैंग्वेजेस होती हैं, और क्या ये बोलने वाले भले ही कुछ परसेंटेज के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन क्या वो भारत में हैं? जी हाँ, हैं। क्योंकि हम ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, दिस टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू एशिया दोस्तों, दीज आर लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन इंडिया एंड डैट टू इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ठीक है, अब अगर इस ब्लू पोर्शन को सिर्फ अगर मुझे इस ऑस्ट्रो एशियाटिक कैटेगरी को स्टडी करना है तो उस ब्लू पोर्शन को ला देते हैं हम यहाँ पर, और ऑस्ट्रो एशियाटिक कैटेगरी में, ठीक है, आपको जानने को मिलेगा कि जो मेजर पार्ट है वो है संथली का। ठीक है, टोटल भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से ऑस्ट्रो एशियाटिक कैटेगरी का पार्ट कितना है? 1.132%। और उसमें से सबसे ज़्यादा बोली जाती है संतली, फिर हो, खासी, मुंडारी, सवारा, खरिया, और दूसरी कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। और फिर अगर आप इसी पाई चार्ट में से ये जो रेड कैटेगराइजेशन है जिसको हम तिब्बतो बर्मीज बोल रहे हैं, इसको अगर आप यहाँ पर ले आओ और बड़ा करके अगर आप देखो तो ओवरऑल भारत के अंदर जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें तिब्बतो बर्मीज कैटेगरी कितनी है? 0.965%। ठीक है, और इसको अगर आप बड़ा करोगे, इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी के अंदर जो जगह बना रखी है वो बना रखी है तिब्बतो बर्मीज एंड अदर्स लैंग्वेजेस ने। फिर प्रॉपर अगर आप एक चीज़ को पिन पॉइंट करके पढ़ना चाहते हो कि एक भाषा सर हमें बताओ जिसकी मेजर कैटेगराइजेशन इसके अंदर, वो है मणिपुरी। इसके अलावा बोडो, या जिसको बोरो बोलते हैं, त्रिपुरी, गारो, लुशाई, संथली, करबी, निस्सी, एओ,
सीमा एंड आदि। ये नहीं, ये जो अनआइडेंटिफाइड है ये वाला, ये 0.07% अलग ही है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो राइटर यहाँ पर एक मार्क लेकर आया हुआ है ये अलग से बताने के लिए, गिरा मार्क। नहीं, ये अलग ही कैटेगरी, मतलब वो यहाँ पर बना नहीं पाए पाई चार्ट के ऊपर कि 0.07% कैसे दिखाएंगे भाई। हाँ, तो वो सिंपल सा एक वो लाइन लाकर वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को बार बार अगर आप रिवीजन इसकी करोगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब दोस्तों हम आज की क्लास में अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर लिटरेरी सोर्सेज जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसको आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हो, जिससे आप फेमिलियर भी हो, द फोर वेदास। ठीक है, सबसे पहले आपकी इस क्लास का होमवर्क ये है, जो आपका पहला होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है वेदास भारत के अंदर ऐसा क्या माना जाता है, कौन लोग लेकर आए थे। अब जब मैं आपको हिंट ये इस बात का दे ही रहा हूं कि कोई बाहर से लेकर आया था, यानी कि वेदास ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में तो नहीं लिखे हुए हैं, इंडिजिनस तो नहीं है ये। तो हिस्ट्री की किताबें या हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स हमें क्या बताते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के, कौन से ज़माने के और किस टाइम पीरियड के लोग थे, उनका नाम क्या था, जिनके साथ वेदास एसोसिएटेड है, और वो कहाँ से वेदास को लेकर आए थे। ये आपका इस क्लास का पहला होमवर्क है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 4 वेदास का। देखो, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार और उसके इतिहास के अनुसार वेदास जो हैं उनका जो स्टेटस है वो श्रुति का है। अब दोस्तों दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक श्रुति और एक होता है स्मृति। ठीक है, अब इसके बीच में मैं आपको आराम से डिफरेंस बताता हूं, इसको समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत बार एक चीज हलचल करती होगी दिमाग के अंदर, और बहुत सारे लोग शायद से अथीस्ट भी इस वजह से होते हैं, या फिर भगवान के ऊपर उनका इतना विश्वास नहीं होता, उनके मन में खलबली मचती है, एक सवालिया चिन्ह जरूर खड़ा होता है, यार ये जो धर्मों की नॉलेज है, धार्मिक ज्ञान है, आरतियां, पूजा पाठ करने की प्रक्रिया, हनुमान चालीसा में इतनी दम है, ये भक्ति करनी है, गणेश जी की आरती गानी है, गणेश जी की जब तक पूजा ना करी जाए, अर्चना करी जाए, तब तक किसी भी भगवान की पूजा फलीभूत नहीं होती है, पहले गणेश जी का नाम लेना ही पड़ता है, ये रूल है हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करने का। ये सारी बातें इंसानों को बताकर कौन गया, भगवान क्या खुद बोलने आए थे क्या? जो अथीस्ट लोग हैं वो इस बात के ऊपर एक सवालिया चिन्ह उठाते हैं, या फिर जो लोग भगवान को मानते भी उनके दिमाग में इस बात की हलचल जरूर पैदा होती है, हम कैसे मान लें, मैं कैसे मान लूं, ये जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं इनके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो 100% 100% करेक्ट है, और मैं कैसे मान लूं कि इसको पढ़ने से, इसकी आराधना करने से, इसको बोलने से, ये मंत्र तंत्र की जो है इसका उच्चारण करने से प्रभु ईश्वर खुश होंगे और जितने भी देवी देवता हैं वो मेरा काम करेंगे, मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मेरी आत्मा प्योर रहेगी, और मेरी मृत्यु के बाद प्रभु से मेरा मिलन होगा। मृत्यु के टाइम पर भी बड़े सारे प्रकार के रिचुअल्स करे जाते हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई मर के डेड बॉडी को लेकर जाकर फूंक कर जला दिया कि इसके ऊपर चलो पेट्रोल डालकर इसको चिंगारी डालकर आग लगा देते हैं। शादी के टाइम पर बड़े सारे तंत्र मंत्र जो हैं वो पढ़े जाते हैं। मैं भी ये सब कुछ जो बातें दोस्तों कर रहा हूँ सिर्फ हिंदू परंपरा के अनुसार कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर रीडिंग द टॉपिक ऑफ द वेदास एंड वेदास आर एसोसिएटेड ओनली विद द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म। अब ये सारी जो चीजें हैं, जो मैंने कुछ सवाल जवाब उठाए, ये आपके दिमाग में हलचल करते होंगे। अब मैं इस बात का आपको प्रूफ देता हूं कि हमें इन पर यकीन क्यों करना चाहिए,
इतिहास क्या कहता है, हमें क्या बताया जाता है, और इन टेक्स्ट को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। स्कूल में किसी स्टूडेंट से टीचर अगर नाराज हो जाए, कोई बच्चा कोई लड़का लड़की बदतमीजी कर रहे हो, तो वो उसकी कॉपी उठाकर जमीन पे फेंक देते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान के हाथ में भगवत गीता है, गरुड़ पुराण है, रामायण महाभारत है, वो ऐसा पाप नहीं करना चाहेंगे कि किसी और का गुस्सा इन किताबों पे निकाल दिया। और अगर गलती से कुछ गिर गया या कुछ टच हो गया, हम 1000 बार क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु माफ़ करना, गलती से झूठे मुंह से आपकी किताब को टच कर लिया, गलती से गिर गई, हे ईश्वर मुझे माफ़ करना। इनमें इतनी पावर क्या है, इन टेक्स्ट में, इन किताबों में। टेक्स्ट तो चलो आज लिखे गए हैं, किताब तो चलो कोई ना कोई पब्लिशिंग हाउस छाप रहा है, जैसे आपकी एम लक्ष्मीकांत जो है वो मैग्रो छापती है, उपेंद्र सिंह की बुक पियर्सन कंपनी छापती है। ऐसे ये तो चलो ठीक है, कंटेम्प्रेरी कोई ना कोई पब्लिशिंग हाउस छाप रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी महिमा इतनी बड़ी क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ श्रुति वर्सेस स्मृति की डिबेट। श्रुति टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं दोस्तों जो कि मानव सभ्यता ये मानती है कि क्योंकि धरती पर भगवान ने, ईश्वर ने, देवी देवताओं ने इंसानों को बनाया, उनकी आबादी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भगवान के मन में शुरू से थी। भगवान सब कुछ जानते भी हैं, और पृथ्वी पर जब उन्होंने इंसान को भेजा तो उन्होंने पूरा का पूरा जो सीन है, जो फ्यूचर है, वो पहले से ही पूरा प्रेडिक्ट करके सब कुछ तैयार कर रखा होगा स्टेज। अब भगवान को इंसान को भक्ति भी सिखानी थी कि सभी मनुष्य अगर अंधाधुंध वो करेंगे जो उनका मन उनसे करने के लिए कह रहा है, तो सभी मनुष्य का जो नेचर होगा वो बहुत चंचल होगा, और इंसान को जब कोई चीज वो नहीं मिलेगी, उसके दिमाग में शांति नहीं होगी, उसके दिमाग में स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, या कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा कि जब वो परेशान है, जब वो अपने आप से टूट चुका है, दुनिया के धोखों से थक हार चुका है, तो वो किसका दरवाजा पकड़े? इंसानों की गुलामी करते करते तो इंसान को जूता पड़ता है। इससे बेटर ये कि किसी एक ऐसी एनर्जी की गुलामी करी जाए जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, और वो है ईश्वर की शक्ति। लेकिन ईश्वर को खुद ही इंसानों को समझाना भी तो था। अब ईश्वर आए कैसे एक एक के पास जाकर? अभी अगर आप ये कहते हो कि भगवान नहीं है, तो एक बात कह रहा हूं बस नॉर्मली आपसे, अगर अभी आपके पीछे, आपके कंधे पर भोलेनाथ और पार्वती माँ आके खड़े हो जाए और आपकी पीठ थपथपाएं, आपको तो उनको देखते ही आपके तो प्राण निकल जाएंगे। जिस प्रकार की वेशभूषा आप उनकी पिक्चरों में, मंदिरों की मूर्तियों में देखते हो, कोई भी अगर परम शक्ति आपके कमरे में इस वक्त अगर खड़ी हो जाए और आपको अगर ये चीज़ फील होने लग जाए और आप उनकी जो मूर्त है वो आंखों से देख लो, तो आपकी तो पैंट गीली हो जाएगी 2 मिनट में, डर के मारे। अब भगवान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक एक के पास जाते। भगवान ने कुछ अच्छी आत्माओं को धरती पर पकड़ा, ऐसा माना जाता है। वेदास का 200 टॉपिक चल रहा है, जो इस चीज में मानी जाती है परंपरा, जो लोगों का विश्वास है, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं। कोई भी मन गढ़ंत बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। जो माना जाता है, जो श्रद्धा का विषय है, सिर्फ मैं आपके सामने वही इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूं, ठीक है, विद लॉजिकल आर्गुमेंटेशंस। तो भगवान ने कुछ अच्छी आत्माओं को पकड़ा, ठीक है, कुछ दिव्य आत्माओं को पकड़ा, जैसे कोई साधु संत, ऋषि मुनि जो भक्ति में, भगवान की भक्ति में या किसी अच्छे कार्यों में लीन थे। तो ऐसा माना जाता है, श्रुति का कंसेप्ट ये कहता है, मैं आपको सब कुछ पहले श्रुति के बारे में बता रहा हूं, कि ईश्वर जो है वो पृथ्वी पर आए, कुछ मनुष्यों को उन्होंने अपनी खुद की मुख की वाणी से ज्ञान दिया और उनको बोला, एक तरीका है बस मेरा बताने का आप लोगों को, उनको बोला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम इसको सीख लो, समझ लो, और इसके नोट्स बना लो, शॉर्ट या लॉन्ग नोट्स, और तुम अपने बच्चों को अपने गांव में, अपने जिले में जितने इंसानों से जीवन काल में मिलो, ये ज्ञान फैलाते चलना, और उनको बोलना वो 10 लोगों तक और ये ज्ञान फैलाएं। फॉर एग्जाम्पल,
ऐसे करते करते ये सारा का सारा जो ज्ञान है आज हमारे सामने है, आज हमारे समक्ष खड़ा हुआ है। फिर चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए कुछ वर्ड्स हों अर्जुन को समझाने के लिए, सिर्फ उतना इवेंट जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी के समय को रोककर अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर यह समझाया था कि हे अर्जुन, तुम्हें अपना शस्त्र, और अर्जुन के शस्त्र का नाम क्या था? गांडीव। तुम्हें अपना गांडीव क्यों उठाना पड़ेगा? अपने कजन भाइयों के खिलाफ। अर्जुन का मनोबल टूट गया था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। He was not ready to pick up arms because he considered, हे भगवान, हे परमात्मा, ये तो मेरा खुद के खून है, मेरे भाई बहन है, मैं इनके खिलाफ कैसे शस्त्र उठाऊं? सामने मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये धनुष बाण की विद्या दी, द्रोणाचार्य। मैं भीष्म पितामह के सामने कैसे हथियार उठा सकता हूं? तो श्री कृष्ण का वो ज्ञान को समझाना, कंपाइलेशन बना भगवत गीता की। पूरे महाभारत का वर्णन भी है हमारे पास रामायण का वर्णन भी है, और ऐसे अनेकों सैकड़ों ग्रंथ हमारे सामने हैं जिसको हम बहुत पूजनीय मानते हैं और जिनके तंत्र मंत्र को यूज करते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, हम अपने घर को, अपने जीवन को एनर्जाइज करते हैं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इंसानों का इन सब चीजों में इतना विश्वास क्यों? बिकॉज ये सब चीजें भगवान के मुख से निकली हुई किसी साधु संत या अच्छी आत्मा को, जो उन्होंने दिव्य दृष्टि देकर, अच्छा ज्ञान देकर अपने मुख से जो वचन बोले और उनसे बोला इनके नोट्स बना लो, इनको कंपाइल कर लो, इनको कंसोलिडेट कर लो इन नोट्स को, और आने वाले टाइम में सभी मनुष्य तक जब तक तुम जीवित रहो ये ज्ञान बांटते चलना। ये बना श्रुति। अब श्रुति कैसी चीज है? जब कुछ मनुष्यों ने, कुछ धरती पर रहने वाली आत्माओं ने इंसानी शरीर में जो वास कर रही थी, उन्होंने भगवान के मुख से उनकी वाणी को, उनके शब्दों को खुद सुना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब श्रुति की इतनी महत्वता है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम श्रुति को चैलेंज कर सकते हैं? बताओ। आप भगवान को चैलेंज करोगे, उनकी बातों को बोलोगे नहीं नहीं आप तो गलत कह रहे हो? बताओ, हाँ या ना? नहीं करेंगे ना। इसलिए ये जो टेक्स्ट है जो कि ऐसा माना जाता है कि भगवान ने खुद अपने मुख से बोलकर इनकी कंपाइलेशन करवाई है, इन सारे टेक्स्ट को हम दोस्तों मानते हैं ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। और इसके पीछे कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? देवी देवता, गॉड्स एंड गॉडेसेस। जैसा कि मयूर आप बोल रहे हो, हाँ आप ये भी कह सकते हो डिवाइन एनर्जीज। इसलिए श्रुति को चैलेंज करना अच्छा नहीं माना जाता है। श्रुति को चैलेंज करने का मतलब यह है, जो श्रुति की कैटेगरी के अंदर जो टेक्स्ट आते हैं, कि आप डायरेक्टली भगवान की टीचिंग्स को चैलेंज कर रहे हो। इसलिए लोग इसमें चुप्पी साध लेते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के मन में कुछ क्रिटिसिज्म जाग रहा है तो ये बोला जाता है कि उन टेक्स्ट के पीछे, उनकी इंटेंशन के पीछे, उनके वर्ड्स के पीछे, उनके हिडन मीनिंग्स को समझ के बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करो। यू विल कम टू नो द रियल इंटेंशन ऑफ द गॉड। क्योंकि ये जो टेक्स्ट हैं, जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, धरती पर इंसान अलग अलग जनरेशन में आगे बढ़े, इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा माना जाता है, भगवान ने अपने मुख से जो डायरेक्ट ज्ञान दिया था, इंसान उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करके वैसा तो नहीं उतार पाया। तो जब वो किसी और को, वो इंसान जो भगवान से किसी ज्ञान को सुनकर आया था, जब वो साधु संत महात्मा ऋषि दूसरों के पास गए और उन्होंने जब दूसरी आत्माओं को, मतलब इंसानों को उनको ये बताया, तो उन्होंने चीजों का थोड़ा सा 19-20 का फर्क पैदा कर दिया। लेकिन फिर भी श्रुतिज आर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, इनको चैलेंज नहीं करा जाता है, या फिर अच्छा नहीं माना जाता है इनको चैलेंज करना, या इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सवालिया चिन्ह उठाना। ऐसा माना जाता है जो श्रुतिज हैं ये टेक्स्ट एटर्नल है, दैट मीन्स दे आर एसोसिएटेड विद गॉड या सुप्रीम सोल या यूनिवर्सल एनर्जी।
और ये अपने आप में सच्चाई है हर एक चीज की, सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रुथ है ये, जिनको इंटेंस मेडिटेशन करने के बाद इनसे खुश होकर भगवान धरती पर आए थे और इन ऋषि मुनियों को अपने मुख से ये वाला ज्ञान दिया था। और वहीं पर जो स्मृति होते हैं, स्मृति मतलब जो किसी पर्सन ने डायरेक्ट भगवान से टेक्स्ट नहीं सुना, जो भगवान से डायरेक्टली सुन चुका था, जो श्रुति ले चुका था, मतलब श्रुति टेक्स्ट को मतलब लिख चुका था भगवान से सुनने के बाद, फिर जब वो आगे वाली जनरेशन को बताता चला गया तो दूसरी जनरेशन सिर्फ उस चीज़ों को याद कर पाई, और जब वो किसी और को बताती थी तो कुछ चीज़ें जो हैं उसके अंदर 19-20 का फर्क हो जाता था। तो वो जो टेक्स्ट है वो बनी स्मृति, जो कि आपने दूसरे मनुष्य से सुने। लेकिन जब मनुष्य ने भगवानों से सुने मयूर, उस टेक्स्ट को क्या कहेंगे हम? श्रुति की स्मृति, श्रुति। और जिन टेक्स्ट को भगवान किसी मनुष्य को बता चुके थे और वो मनुष्य किसी और मनुष्य को बता रहा है, फिर वो मनुष्य किसी और मनुष्य को बता रहा है, फिर वो जनरेशन किसी और जनरेशन को बता रही है, आप ऐसे टेक्स्ट को क्या कहोगे? स्मृति। और स्मृति के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं? वेदांग, पुराण, जैसे गरुण पुराण, शिव महापुराण, मैंने आपको सब कुछ बताया था पहले चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। एपिक्स जैसे रामायण महाभारत, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। अब मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूं। जैसे दोस्तों मान लो कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन से जो भी वार्तालाप करी, अब भगवान अर्जुन के सम्मुख होकर, सामने खड़े होकर अपने मुख से ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हाँ या ना, है ना? तो बस समझने के लिए मुझे एक बात बताओ, ये भगवत गीता का ज्ञान कैसा हुआ फिर जब श्री कृष्ण ने सामने खड़े होकर चेहरे से चेहरा मिलाकर अर्जुन को कुछ ज्ञान दिया? यह श्रुति हुआ कि स्मृति हुआ? श्रुति हुआ। अब अर्जुन जो है श्री कृष्ण से मिलने के बाद या पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, और ऐसा आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। क्यों? उन्होंने लीला रचाई थी, इंसानी शरीर में जन्म लिया था, तो मनुष्य को दिखाना भी तो था कि ये इंसानी शरीर मिटता भी तो है। तो एक युद्ध के विपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो जो है फिर धरती पर जिस कार्य के लिए आए थे, धर्म युद्ध लड़ने के बाद, धर्म की स्थापना करने के बाद दोबारा से वो परलोक को संभालते हैं, धरती को छोड़ के चले जाते हैं। ये सब कुछ आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इस चीज़ के बारे में। अब अर्जुन ने जो जो जीवन काल में अपने श्री कृष्ण से सीखा था, जब अर्जुन ने आगे चलकर अपनी जनरेशंस को जब ये सारी चीज़ें बताई होंगी, जितने भी ऋषि अर्जुन के जिंदा थे उनको बताया होगा, उनके बच्चों को बताया होगा, तो अर्जुन के मुख से जब अपने आने वाली जनरेशन को वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और वो जनरेशन फिर आगे जाकर दूसरे मनुष्य को बता रही है कि हमारे दादा परदादा ने श्री कृष्ण के सामने सम्मुख खड़े होकर ये वाला ज्ञान अर्जित करा था और वो हमें ऐसा बताकर गए थे, तो अर्जुन का किसी और मनुष्य को बताना क्या कहलाएगा? श्रुति की स्मृति? स्मृति। आज के बाद तो नहीं बोलोगे कि श्रुति और स्मृति में क्या फर्क होता है? ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शब्द है ना, वेदा या वेद जिसको आप कहते हो, ये शब्द आया है, जो उसकी पीछे जो जड़ है वो है वेदा से एसोसिएटेड जो शब्द है वो है विद, जिसका मतलब होता है टू नो। यानी कि यू आर क्यूरियस इनफ कि आप किसी का ज्ञान जो है, किसी भी चीज का जो ज्ञान है वो आप अर्जित कर रहे हो। ठीक है? और अल्टीमेटली इसका मतलब है टू गेन नॉलेज। 4 वेद होते हैं, आपको भी पता है। इनका ऑर्डर दोस्तों जो मैंने लिखा है इसको ऐसे याद करना, क्योंकि इनकी टाइमलाइन ही यही है। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है,
अब जो ऋग्वेद है ये दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोइट्री है, और इसका जो टेक्स्ट है इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एंड वेरी ब्यूटिफुली रिटन। प्लस इसके अंदर कोई पर्सन ये नहीं बोल सकता कि जिस तरीके से मैंने इसको इंटरप्रेट कर लिया वही सच्चाई है, वही सब कुछ ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक फिलोसफिकल डेप्थ के अंदर लिखा गया एक टेक्स्ट है, जिसके दुनिया में जितने प्रकार के लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो उनकी उतने प्रकार की, इसको पढ़ने के बाद, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसको पढ़ने के बाद उतनी प्रकार की उस पर्सन की इंटरप्रिटेशंस बनेंगी, और ये एक पोएट्री की फॉर्म में लिखा गया है। ओके, अब हर एक जो वेद है दोस्तों, फिर चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ 4 किताबें लिख दी गई थी कि हाँ भाई ये कंपाइलेशन है ऋग्वेद, ये कंपाइलेशन है सामवेद, ये कंपाइलेशन है यजुर्वेद, और ये कंपाइलेशन है अथर्ववेद। नहीं, वेदास आर टू मच लेंथी। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ और एक शॉकिंग बात भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है जो कि हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये न्यूट्रल होके आप सब लोग बात सुनो। ऐसा माना जाता है कि वेदास में, सिर्फ वेदास में, या हिंदू धर्म के टेक्स्ट को तो आप भूल ही जाओ, वेदास में इकलौते इन 4 वेदास में इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस हैं कि अगर आप इन 4 वेद को पढ़ने के लिए 4 जन्म भी ले लो ना इस धरती पर, तब भी वो कम पड़ जाएंगे। इतने लेंदी और अनकोडेड इंटरप्रिटेशन है इनकी। अनकोडेड मैं क्यों कह रहा हूं? ओरिजिनल जो देखो दोस्तों जो टेक्स्ट थे वो तो मिट ही चुके हैं इतिहास के पन्नों के साथ। आप जानते हो हिस्ट्री की दिक्कत जो हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर कीड़े दिमक लग जाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिट गई हैं, वो मिट गई। जो भी आज हमारे पास अवेलेबल है उसमें फिर इंसानों को दिक्कत ये आई थी कि ये सारी चीज़ें लिखी गई थी वैदिक संस्कृत के अंदर। आज की संस्कृत अलग है, फिर मनुष्य को पहले उसको जानना था, कन्वर्ट करना था। आप एक चीज़ हमेशा जानते होगे, और उपेंद्र सिंह के इस चैप्टर को, अंडरस्टैंडिंग सोर्सेज को पढ़ने के बाद, स्पेशली इसके जो इनिशियल पेजेस थे, आप एक चीज़ जानते होगे कि जब भी इंसान किसी एक लैंग्वेज में लिखे गए किसी एक टेक्स्ट को जब इंसान कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज में, जिसको इंसान समझता है और जिसको वो इंसान सिंपल मानता है, तो वहाँ पर अंजलि, मयूर, दिक्कत किस बात की आती है? उसका मीनिंग बदल जाता है। जो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पर 19-20 का फ़र्क जो आ जाता है, ये फ़र्क फिर हर जनरेशन में बढ़ता चला जाता है, और बहुत सारी चीज़ों के जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है और एनालिसिस है, वो बदल जाती है। अब जैसे अगर आप मुझसे उपेंद्र सिंह सीख रहे हो, ये बुक पढ़ रहे हो, या आप मुझसे यूपीएससी का कोर्स पढ़ रहे हो, कल को आप ये सोचते हो कि यार मुझे भी ना अपना फाउंडेशन कोर्स चलाना है और मुझे भी पढ़ाना है, कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन्स देनी है, बच्चों को, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अब आपका टीचर मैं, मेरा टीचर कोई और, ठीक है, और आप खुद टीचर हो जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, लेकिन क्या एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्या आप सब कुछ वही समझा पाओगे? क्या कुछ कुछ चीज़ों के जो मीनिंग्स हैं उसके अंदर तो 19-20 का फ़र्क आ ही जाएगा ना, जब आप सेम टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन दोगे। मान लो यही पीडीएफ या यही पीपीटी आप खोलकर बैठ गए अपने स्टूडेंट्स के सामने, तब भी जो समझाने का तरीका है, आपके शब्द और आपके शब्दों से जो भी अंडरस्टैंडिंग आपके स्टूडेंट्स को मिल रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स को जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वो अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? फर्क आ जाएगा ना, ये चीज़ हो जाती है। तो स्कॉलर्स के सामने दिक्कत क्या आई बहुत साल पहले कि एक तो उनको वैदिक संस्कृत से पहले इजी संस्कृत के अंदर कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करते करते बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग भी अलग हो गए, बहुत सारी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन, नॉलेज, एनालिसिस, उस चीज़ को डिकोड करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होती चली गई। ठीक है, अब क्या होता है, हर एक वेद के
सब पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि 4 होते हैं। और जो लास्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो वेद है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, संहित, ब्राह्मणा। ये ब्राह्मण नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैंने इसको लिखा भी है। ये जो ब्राह्मणा है, ध्यान से समझना सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपके कानों में मेरी क्या आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं ब्राह्मणा, ये यहां पर बुक्स के बारे में और टेक्स्ट के बारे में दोस्तों बात हो रही है। राइटर साफ तरीके से आपको यहां पर बोल रहा है, और मैंने इस चीज को मेंशन करा भी है, दिस टर्म शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द ब्राह्मण कास्ट या फिर वर्णा, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो ब्राह्मण पर्सन है, वो कास्ट है, वो वर्ण सिस्टम है। ये बुक है ब्राह्मणा, दोनों की स्पेलिंग सेम है इंग्लिश में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंटेक्स्ट समझना कि हम कहां पर कौन सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संहित, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। यानी कि हर एक वेद के 4 पार्ट्स हैं, यानी कि क्या ऋग्वेद के भी 4 पार्ट्स होंगे, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के। जी हाँ, ऋग्वेद में भी संहित है, ब्राह्मणा है, आरण्यका है, उपनिषद है। सामवेद में संहिता है, ब्राह्मणा है, आरण्यका है, उपनिषद है। यजुर्वेद के अंदर संहित है, ब्राह्मणा है, आरण्यका है, उपनिषद है। और अथर्ववेद के अंदर भी संहिता है, ब्राह्मणा है, आरण्यका है और उपनिषद है। क्लियर हो गया। जो ऋग्वेद संहिता है, अब संहिता का मतलब क्या है, आप इसको मान लो एक बड़ी सी कंपाइलेशंस, ठीक है। जो ऋग्वेद की जो कंपाइलेशन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 आइडेंटिफाइड एंड नोन हाइम्स, जिसको हम कहते हैं सुक्तास। और ये फर्दर 10 बुक के अंदर क्लासिफाइड है, यानी कि ये है ऋग्वेद। हर वेद 4 पार्ट में डिवाइड होता है, संहित, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद। इनके अंदर टोटल चारों के अंदर मिलाकर 1028 हाइम्स हैं, सुक्तास हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं 10 बुक के अंदर। और उन 10 किताबों को हम बोलते हैं मंडलास या मंडल। यानी कि ये इसकी सब क्लासिफिकेशन है, ये इसकी बुक्स के एडिशंस हैं, पार्ट्स हैं, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज होती है, ठीक है। यहां पर ना हाइम्स मतलब चीजें गिवन है, आरतियां वगैरह, मुंह का उच्चारण कैसे निकलना चाहिए, किस फॉर्म में हमें आरती या तंत्र मंत्र बोलने चाहिए, ये सब गिवन है यहां पर। सामवेद के अंदर 1810 वर्सेस गिवन है, और ये सारे के सारे ऋग्वेद से ही बोरो करे गए हैं। तो जब ऋग्वेद से बोरो करेंगे तो आप ये कहोगे सर ये ऋग्वेद क्यों नहीं है, इसका नाम सामवेद क्यों है? बिकॉज ऋग्वेद से बोरो करने के बाद ये जो वर्सेस थी, जो लाइंस थी, इनको म्यूजिकल नोटेशन की फॉर्म में लिखा गया, अरेंज करा गया। यानी कि जब आप इनको पढ़ोगे तो आपके मुख से ऐसी आवाज निकलेगी, ऐसी लाइनें निकलेंगी जैसे मानो ऐसा लगे सुनने वाले को कि आप गाना गा रहे हो या एक राइमिंग कोई पोयम बोल रहे हो। जैसे हम जब आरती गाते हैं किसी भी देवी देवता की, मान लेते हैं गणेश जी की, तो हम कैसे बोलते हैं? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ठीक है। तो ये एक राइमिंग चीज हो जाती है, और जब हम इसको गाते हैं तो वो एक म्यूजिकल नोटेशन की फॉर्म में हमें नजर आती है। अंधन को आंख देत, कोरिन को सेवा, बाजन को पुत्र देत। ये जो चीजें हैं, ये जो लाइंस हैं किसी भी देवी देवता की, ठीक है। जैसे विष्णु जी की आरती में लाइन आती है ना, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। हम भगवान को खुश कर रहे हैं
और उनसे जो भी उच्चारण कर रहे हैं, जो भी आरतियां गा रहे हैं, मुख से ऐसी ध्वनि निकल रही है कि हम आपकी भक्ति में लीन इस प्रकार से हैं कि मुख से ये जो लाइनें निकल रही हैं गानों की फॉर्म में, बॉडी डिवाइसेस की फॉर्म में निकल रही हैं। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरी देवी देवता, हे मेरे परमात्मा, आप खुश हो, मुझे सही रास्ता दिखाएं, जीवन में सभी दुखों का निवारण दें और मुझे ये बनाएं, वो बनाएं, इतना सक्सेसफुल बनाएं, इतना अधिक मात्रा में धन दें। ये लोगों की हजारों फॉर्म में, करोड़ों लाखों फॉर्म में मनोकामनाएं होती हैं, राइट। लेकिन जो ओरिजिनल मेलोडीज थी, जो ओरिजिनल चीजें लिखी गई थी, वो हालांकि लॉस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल थी, एकदम ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह की फॉर्म में होंगी, और आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स की दिक्कत जानती हो, जो हमने इनिशियली पढ़ा था, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए उन दिनों मैंने उस सीरीज को चलाया था, जब मैं आपको फोटोज दिखाता था, इमेजेस दिखा दिखा के पढ़ाता था कि कैसे ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना एक चैलेंज है, उनके साथ दिक्कतें क्या होती हैं, हमारे पास आज जो चीज़ें हैं हम उसको 100% शत प्रतिशत सही क्यों नहीं मान सकते हैं, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन कैसे बदल जाती है। ये सब इस चीज़ों के पीछे कारण होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। जो यजुर्वेद की किताब है, या मतलब जो वेद है, वो डील करता है बेसिकली सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के साथ, जैसे हवन यज्ञ वगैरह, यजनास, हवन यज्ञ वगैरह। तो इसमें जो अलग अलग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं अलग अलग सेरेमनीज पर, जैसे अलग अलग प्रकार का हवन, हवन के अंदर क्या हवन सामग्री डलेगी, जो पुजारी होगा, जो पुरोहित होगा, उसको आप बुलाओगे, उसको दान दक्षिणा क्या दी जाएगी, ठीक है, और कौन से तंत्र मंत्र का उच्चारण करा जाएगा, किस चीज़ के लिए आप ये हवन यज्ञ वगैरह करवा रहे हो, किस चीज़ की सेरेमनी है आपके घर के अंदर, वो शुभ कार्य है कि अशुभ कार्य। अशुभ कार्य मतलब जब किसी की डेथ हो जाए, शुभ कार्य मतलब किसी की शादी है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, कन्यादान आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर गिवन होती हैं। और जो अथर्ववेद है, ये सबसे लेटेस्ट वेद है, सबसे बाद में लिखा गया है, और इसके अंदर भी हाइम्स हैं। जैसे सामवेद के अंदर जो हाइम्स हैं, जो वर्सेस हैं, वो ऋग्वेद से बोरो करे गए थे, ऐसी अथर्ववेद के अंदर भी जो हाइम्स हैं कुछ ऋग्वेद से बोरो करी गई हैं। और इसमें क्या है, अथर्ववेद के अंदर है क्या स्पेशल बात क्या है, यहां पर ना कुछ स्पेल्स और चार्म जो है वो गिवन है। अब स्पेल्स और चार्म मतलब क्या, यहां पर कुछ ना जो मैजिकल चीजें होती हैं उसके बारे में उसकी तंत्र मंत्र विद्या गिवन है। अब यहां पर मैजिकल चीजों का मतलब ऐसा मत समझ जाना कि आपको शमशान घाट में रखकर खोपड़े रखने हैं, खून का पात्र रखना है, और आप हीम हीम भीम चामुंडाई विषय करके कुछ तंत्र मंत्र की विद्या कर रहे हो, अमावस्या की रात को जागे हुए हो, भूत प्रेतों से बातें कर रहे हो। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या है, कुछ चीज़ें बताई जाती है कि अगर आप ऐसा मंत्र उच्चारण करोगे तो इसको करने के बाद आपको ये असर जीवन में दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे आपकी आत्मा अगर शांत हो चुकी है, अंदर से आपका कुछ करने का मन नहीं करता और आपको उस हीट को जगाना है, सिंपल सा हम क्या बोलते हैं अपने अंदर ज्वाला को जगाने के लिए, अपने अंदर उस मोटिवेशन को जागरूक करने के लिए हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये एक स्पेल और एक चार्म है कि जिसको बोला जाता है कि रोज आप नहाने के बाद अगर आप इसको 11 बार करो, अगर आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन फीका पड़ गया है या जीवन में उतना उत्साह नहीं रहा है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, ये मंत्र सच्चे मन से अगर करा जाए तो दोबारा यू विल गेट बैक टू नॉर्मल, ठीक है। फिर जो ये ब्रह्मणास हैं, वेदास की बात तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे, हर एक वेदा जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। संहित का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कंपाइलेशन। हम हालांकि और भी डिटेल में बातें करेंगे, आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने वेदांग का मतलब, पुराण का मतलब, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र का मतलब तो समझाया ही नहीं। अभी इसके ऊपर डेडिकेटेड टॉपिक आएंगे जिसके अंदर मैं आपको 15-15, 20-20 पेजेस पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, एक एक लेक्चर डेडिकेटेड एक एक चीज़ के ऊपर हम बनाएंगे। तो अभी उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर आगे चलकर वो पेजेस दे रखे हैं प्रॉपर इन टॉपिक्स के बारे में, 2-2, 3-3 पेजेस में बात हो रखी है इन सारे टर्म्स के बारे में कि ये पुराण, एपेक्स, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र क्या होता है।
पुराण के बारे में हालांकि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बहुत डिटेल में समझाया था, या फिर ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने पुराण के बारे में बात करी थी आपसे, ठीक है। तो हम फिर से उस चीज़ को पढ़ेंगे और गहराई में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हर एक वेदा है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। संहित का मतलब मैंने आपको बता दिया, कंपाइलेशन, और इसका डिटेल में मीनिंग आने वाले लेक्चर्स में जाने के। फिलहाल बात करते हैं ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद क्या होते हैं। जो ब्राह्मणा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टर्म को जो वर्ण सिस्टम का जो ब्राह्मण होता है या जो कास्ट में ब्राह्मण बोला जाता है, ये वो नहीं है, ठीक है। ब्राह्मणास आर प्रोज एक्सप्लेनेशंस ऑफ द संहित पोर्शन। जो संहित है ना, जो ये कंपाइलेशन से बड़ी बड़ी, इनके अंदर जो मेन कहानियां होती हैं उसको समझाता है हमें ये ब्राह्मणा। और यहाँ पर हमें अलग अलग सेक्रीफिशियल जो रिचुअल्स होते हैं, शादी, किसी का मरना, बच्चा पैदा होना, ठीक है, कन्यादान, ठीक है, उसके अंदर जो भी सेक्रीफिशियल रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल और एक्सप्लेनेशंस गिवन होती हैं। और जब आप उन सेक्रीफिशियल रिचुअल्स को कर लेते हो तो उसका आउटकम क्या निकलता है। जैसे हिंदू धर्म परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार ऐसा माना जाता है, हर एक हिंदू व्यक्ति को, स्पेशली एक ब्राह्मण को, जीते जी गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान जरूर करना चाहिए। तो जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद भी हमें जैसे ये बताता है कि पूजा पाठ करते हुए जो है प्रॉपर दिए कैसे जलाए जाते हैं, आरती कैसे करी जाती है। जब नई नवेली दुल्हन घर पर आती है तो कलश रखा जाता है, इसके अंदर चावल भरा जाता है, वो पैरों से चावल को गिराती है और शुभ कदम अपने घर पे रखती है, ठीक है। और बहुत बार कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि कलश को तो सही तरीके से गिराती हैं, लेकिन वो राक्षस के रूप में घर पर आ जाती हैं, ठीक है, चुड़ैल बनकर घर की बहू बन जाती हैं। ओके, जस्ट जोकिंग। और आपको पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बछड़ा अपनी गाय माता का दूध अगर पी रहा है, अगर आप ये दृश्य अपनी आंखों से देख लो तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं, ठीक है। और आपको ऐसी गैया की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। गैया को, उसके बछड़े को कभी हार्म नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख दर्द मत दो। आप हो सकता है इनको चारा खिलाओ, इनको रोटी और गुड़ खिलाओ। ये सारी प्रक्रिया, ये सारे मैजिकल चीज़ें, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, ये उपाय वो उपाय, ये अर्थवेद में गिवन है, अथर्ववेद में गिवन है। और ब्रह्मणास के अंदर जो ये सब चीज़ें, सेक्रीफिशियल रिचुअल्स, उनके आउटकम्स क्या होते हैं, अथर्ववेद से ज़्यादा डिटेल में और उनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ वो यहाँ पर गिवन है। तो आज जो ये पंडित लोग, आपको पुजारी लोग ये जो बताते हैं ना कि ऐसा कर लो, ये उपाय कर लो, आपकी कुंडली के अनुसार आप पे शनि भारी है, आपको तेल चढ़ाना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको शिवलिंग पर गन्ने का अभिषेक करना, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपने मन से नहीं बोलते हैं। ये सब कुछ यहाँ दे रखा है ओरिजिनली, ब्रह्मणास में, अरण्यकास में, उपनिषद में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद में, यहाँ सब दे रखा है। ओके, अलग अलग बुक है, अलग अलग सबके काम है वैसे, ठीक है। जैसे अथर्ववेद तो यही ये सब चीज़ें तंत्र मंत्र विद्या के लिए, और ब्रह्मणास जो है वो और डिटेल में बात करती हैं कि आपको उपाय क्या करने चाहिए जीवन में, हर एक उपाय करने से आपको आउटकम क्या मिलेगा, ठीक है। थर्सडे को जैसे कहते हैं कि औरतों को, हिंदू औरतों को बाल नहीं धोने चाहिए अपने, पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर अगर वो नहाएं तो उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसे की कमी नहीं रहती है, ठीक है। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर किसी भी लड़की से, स्पेशली अपनी बीवी से, कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। उसको कभी भी उस दौरान 4-5 दिन कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए जब उसके पीरियड चल रहे हो। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको बहुत पाप लगता है। अगर आप गलती से भी गाय को मारते हो तो आप पे गौ हत्या का पाप लगता है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें, हर एक गलती के उपाय और जीवन को सही ट्रैक पर लाने के कुछ उपाय, ये इन किताबों में गिवन है। ओके, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर सर के ऊपर से जा रहा है? बताओ, समझ पा रहे हो? आ रहा है ना? जो अरण्यकास हैं, अरण्यकास का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक्स। लेकिन आप दोस्तों ऐसा मत समझना कि जंगलों के ऊपर एक किताब लिखी गई है, इसका मतलब है सिर्फ ये। तो इसमें जो भी सेक्रीफिशियल रिचुअल्स है ना, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। अरण्यकास के अंदर ना इंटरप्रेट करा गया है उसको, एक सिंबॉलिक वे में और एक फिलोसफिकल वे में, ठीक है।
तो अरेनिकास के अंदर बड़े सारे सेक्रीफिशियल रिचुअल्स को सिंबॉलिक और फिलोसफिकल वे में इंटरप्रेट करा जाता है, ठीक है। जैसे जो गाय है, गाय माता है, इनके इस पेट वाली जगह में आपने अक्सर इमेजेस देखी होंगी, 36 कोटि के देवी देवता की फोटो बन रखी होती है। इसलिए कहा जाता है कि गौ सेवा हमें करनी चाहिए, हमें गौ हत्या का पाप जीवन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। गाय को चारा दो, ब्रेड खिलाओ, रोटी गुड़ खिलाओ, गुड़ और चने खिलाओ, सेवा करो गाय की, गौदान करो। अगर ब्राह्मण हो या हिंदू धर्म के अंदर आपने जन्म लिया, जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। तो इसके पीछे जो लॉजिक होते हैं वो अरण्यकाश में गिवन होते हैं। ये जो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं, इनकी फिलोसफिकल और सिंबॉलिक नुमाइंदी है क्या। फिर बात करें अगर हम दोस्तों उपनिषद्स की, तो उपनिषद्स जो हैं ये 13 हैं जो मेन वाली हैं। वैसे तो 108 हैं, लेकिन जो मेन है वो 13 है। उपनिषद्स के अंदर फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में बात होती है, ठीक है। अब ये उपनिषद्स भी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने, देवी देवताओं ने अपने मुख से बोलते हुए ये ज्ञान सिखाया था, बताया था ऋषियों को, मुनि को, साधु संतों को, महान आत्माओं को, और उन्होंने फिर इसकी कंपाइलेशन करी, इसलिए हमारे पास है। तो आप इसको क्या बोलोगे, श्रुति की स्मृति? बताओ। मैं उपनिषद की बात कर रहा हूं कि भगवान ने ये ज्ञान सम्मुख बैठकर ऋषि मुनि को दिया और फिर उन्होंने उसकी कंपाइलेशन करी। उपनिषद को हम क्या बोलेंगे, श्रुति की स्मृति? श्रुति, ठीक है। ऐसे आपको जानना है ये चीज़ है, ओके। ये इमेजेस ट्रू आईएएस की मटेरियल टीम इसलिए लगाती है ताकि आपकी विजुअल मेमोरी बहुत शार्प हो जाए। पेपर में आपको ये लिखा हुआ चीज़ें याद आए चाहे ना आए, लेकिन ये मटेरियल बड़ा काम आएगा आपके, जहाँ पर आप ये कहोगे अच्छा यार एक फ़ोटो देखी थी अपने, वो ब्रह्मा जी या भगवान श्री राम की थी, जिसमें वो किताब लेकर बैठे थे और इर्द गिर्द ऋषि मुनि बैठे हुए थे। अब क्योंकि वो ज्ञान अपने मुख से बैठकर अपने सामने बता रहे तो पक्का वो श्रुति होगा, ठीक है। तो उपनिषद के अंदर फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में बात होती है, जैसे सेक्रीफाइस करना, शरीर क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो ज़्यादातर बातें आपको देखने को मिलती हैं वो आत्मा और ब्रह्मांड की देखने को मिलती हैं। अब ये ब्रह्मणा बुक नहीं है, ये ब्राह्मण आदमी नहीं है, ये है ब्रह्मांड। यानी कि यहां पर उपनिषद के अंदर हम बात करते हैं फिलोसफिकल आइडियाज की कि इंडिविजुअल सोल का आखिरकार क्या लिंक है विद यूनिवर्सल सोल, इनकी क्या महत्वता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। और जो शरीर हमारा जब मिटता है तो फिर आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। जो हमें फिर ये बातें बताई जाती है ना, जो अच्छी आत्मा होती है जिसने अच्छे कार्य कर रखे होते हैं उसको मिलता है स्वर्ग, बुरी आत्माओं को अपने कर्म के अनुसार उसके तेल में पकोड़े बनाए जाते हैं, चाबुक से मारा जाता है ना, उसको कष्ट दिया जाता है, ये सब चीज़ें, और मतलब नर्क भेजा जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं, ऐसे फिलोसफिकल आइडियाज़ के बारे में, ऐसी डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में उपनिषद जो हैं वो डील करते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा जो वैदिक कॉर्पस है, वैदिक कॉर्पस मतलब सारे वेदास को मिलाकर, उसके सारे सब पार्ट्स को मिलाकर, उनके सब पार्ट्स को मिलाकर, ये पूरा का पूरा जो वेदास का इतना अटूट अमर जो ज्ञान है, उसमें से आपको एक चीज जाननी पड़ेगी। जो बुक्स हैं इसकी, जो सब पार्ट्स होते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी भी बुक के नंबर होते हैं, जैसा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो अमंग द एंटायर वैदिक कॉर्पस, जो ऋग्वेद की जो कंपाइलेशन है
ऋग्वेदों के अंदर जो बुक 2 to 7 है, ठीक है, ऋग्वेद संहिता, इसका जो मंडल यानी कि पार्ट जो 2 है, और पार्ट 2 से लेकर 3, 4, 5, 6 और ये जो 7 है, फ्रॉम 2 to 7, इसको हम कहते हैं फैमिली बुक्स। और ये सबसे पुराने हैं और इसको हम कहते हैं अर्ली वैदिक टेक्स्ट। क्या कहते हैं हम इसको? अर्ली वैदिक टेक्स्ट। और बाद में ऋग्वेद के जो दूसरे पोर्शंस लिखे गए संहित के, ये कितने मंडल थे टोटल? हमने क्या पढ़ा था? 10 मंडल हैं, है ना। अब अगर मैं यहां पर जगह बनाऊं, मतलब एक चीज लिखूं, अगर आप खुद ध्यान से समझना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रहा हूं। इन 10 चीजों को हम क्या बोलेंगे? ये 10 क्या हैं? ये ऋग्वेद के हैं। मंडल। इनमें से अर्ली वैदिक टेक्स्ट की जगह कितनों ने ऑक्यूपाई कर ली? टू से लेकर 7 तक ये बन गए अर्ली वैदिक टेक्स्ट, यानी कि दीज आर ओल्ड ऋग वैदिक टेक्स्ट या बुक्स। बचे कौन कौन से? 1, 8, 9, 10 ये बनते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट। इसको मत भूलना, सिंपल सी बात है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार की मजेदार डिस्कशन अगर आप करना चाहते हो और लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं पर्सनली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कराऊंगा, प्रीलिम्स की, मेंस की, ऑप्शनल की। और ऑप्शनल में हमारे पास 4 ऑप्शनल अवेलेबल हैं। लॉ जो है वो प्राची मौर्य मैम पढ़ाएंगी आपको। बाकी जितने भी ऑप्शनल अवेलेबल हैं, पीएसआईआर, हिस्ट्री और साइकोलॉजी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मेंस की तैयारी करवाऊंगा, प्रीलिम्स की तैयारी करवाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट को हम लोग वर्ड टू वर्ड डिटेल में इन डेप्थ जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। प्लस काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं, हर लेक्चर में आपको बताता रहता हूँ मैं कि अगर आप इन मटेरियल्स को एक्सेस करना चाहते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। इस QR कोड को स्कैन करो, ठीक है। आपको 21 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं एक प्रॉपर चैप्टर के लिए। फिर चाहे वो चैप्टर किसी भी बुक का हो, चाहे वो फिर 350 पेज का हो, 700 पेज का हो, आपको 21 रुपीज़ पे करने टू गेट द एंटायर चैप्टर, विच इज़ मच चीपर देन द एंटायर बुक विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पे भेज दो, ठीक है। हमारी जो टीम है वो आपको PPTs और PDF डायरेक्टली भेज देगी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।